हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने क्लास ली है, ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए। तो किसी कारण की वजह से थोड़ा काम था 2-4 दिन से, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वापस इसी क्लास को शुरू करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को। और काफ़ी बच्चों के साथ क्वेरीज मेरे आ रहे थे कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पर या नहीं होगा। वो सब चीज़ें मैं एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि मैं आपके साथ कमिट कर चुका हूँ कि CGL का प्री होने से पहले तक मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मेंस आपका ये एडवांस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, बाकी क्वांट भी प्रॉपरली हम सुबह शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। आज का जो टाइप होगा नेक्स्ट होगा, लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, तो वो हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में आपको एक अलग से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की जो टाइप है बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है कॉन्सेप्ट 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, या फिर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 कब होंगे, जब आपके पास अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या गिवन होगी, 90 डिग्री। क्या गिवन होगी प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। जब इनकी वैल्यूज 90 डिग्री गिवन होगी तभी ना आपके पास ये इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2, और साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू 2। तो ये कब होगा आपके पास, जब आपके पास अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को 2 के बराबर करना है। तो इसका मतलब ये भी 1 के बराबर होगा और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये कब होगा प्यारे बच्चों, जब आपके पास ये दोनों की वैल्यू 1 होगी। तो 1 कब होगा, अल्फा 90 डिग्री होगा तो ये 1 होगा, बीटा 0 डिग्री होगा तो ये 1 होगा। तब आपको इस तरह से इंप्लीमेंटेशन करनी है। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, मान लीजिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2, मान लीजिए कुछ ऐसा है, और कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तब क्या होगा, तब मेरे बच्चे दोनों की वैल्यू को हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे। अल्फा भी 0 डिग्री मान होगा और बीटा भी कितना होगा, 0 डिग्री। तभी ना जाके ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इज दैट क्लियर, तभी ये जाके वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। तो जैसे मान लीजिए मैं सवाल इसके ऊपर, अगर इस कॉन्सेप्ट के पर्टिकुलर टाइप, दिस इज द कॉन्सेप्ट 1, अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक छोटा सा सवाल एग्जांपल ले लूं, लेट्स सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपसे कहा गया, आपसे पूछा जाएगा फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा बाय 4 प्लस कोट अल्फा प्लस बीटा बाय 4। कुछ ऐसा मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 4 एंड कोट अल्फा प्लस बीटा बाय 4। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना है, अल्फा का मान भी क्या है, 90 डिग्री है, और बीटा का मान भी क्या है, 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में तभी 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, हमसे से पूछा है कि 10 का सम, तो हमसे पूछा है 10 90 प्लस 90 बाई 4
दैट इज 180/4, तो 1045 हो गया। और 1045 क्या होगा प्यारे बच्चों? 1। सिमिलरली कॉट 90 + 90/4, तो आपके पास क्या दे रखा होगा? कॉट 45 डिग्री, तो इसका मान भी क्या होगा? 1। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसी तरह के जो सवाल हैं आप लोगों से जो एग्जामिनर है वो पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो और क्या क्वेश्चंस जैसे और देख लेते हैं, एक आधा सवाल। चलिए इसको रब कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए समझ में आपको दे रखा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है sin² अल्फा प्लस cos² बीटा इक्वल्स टू 2। क्या दे रखा है? बीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड करने को कहा गया है। देन फाइंड 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस सेकेंड² अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको फाइंड करने के लिए कहा, तो कुछ भी आपसे क्या है पूछा जा सकता है ऐसी कंडीशंस को देखकर। तो आपको पता है कि मेरे बच्चे ये किसके बराबर है? 1 के। ये भी किसके बराबर है? 1 के। तो अल्फा की वैल्यू 90 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या डालोगे? 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस तो क्या हो गया? ये 10 90 + 0/2 कितना हो गया? 1045। 1045 की वैल्यू कितना होता है? 1। सिमिलरली सीकेंड 90 + 0 डिग्री कितना होगा? 90, तो ये सीकेंड क्या हो गया? 45, और सीकेंड 45 क्या होता है? √2, और √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2। तो मेरा आंसर कितना है? 3। तो इस क्वेश्चन का जो प्यारे बच्चों आंसर है वो हो जाएगा 3। आई होप कि आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको दिए जा सकते हैं और किसी भी तरीके से इन चीज़ों को वो इलेबोरेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल मेरे पास और है, बहुत अच्छा सवाल ये है, समझिए कि आपको दे रखा है sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 दे रखा। मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा आपको सवाल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आपको जस्ट आपको चीजें पता होना चाहिए कि कब क्या पूछ रहा हूँ, कैसे पूछ रहा है, ठीक है। आपसे 3 दे रखे हैं और आपसे समीकरण पूछने के लिए कहते हैं मेरे बच्चे ये 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई, मान लीजिए आपको दे दे 6, या लेट से आपको 4 दे दे सपोज, है ना, 4, ठीक है, ये दे दें, ठीक है ना। गामा sin² है, sin² गामा, sin² गामा, sin² गामा। अगर मैं कहूँ sin² गामा नहीं है, ये cos² गामा है सपोज, है ना, ऐसा हो जाए, प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 4, कुछ ऐसा। तो एक बात बताइए, अगर आपको इसको 1 बनाना है तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री थी। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अब इसमें एक और ऐड हो गया, मतलब इसमें लैम्डा ऐड हो गया या गामा ऐड हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री के इक्वलेंट हो गया, ठीक है, दैट इज लैम्डा। तो अल्फा बीटा और लैम्डा जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये सॉरी गामा, तो ये हो जाएगा 90, सॉरी इट्स 90 + 90 + 0 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी क्या थी? 1। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? कॉट 180/4 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपसे किसी भी तरह से वो जो है क्वेश्चन की सीक्वेंस को बनाकर आपको दे सकता है। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो 2017 में एग्जाम हुए, 18 में एग्जाम हुए, प्री में जितने भी एग्जाम हुए, इनमें सब में इस तरह के सवाल जो थे वो देखे गए थे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को देखा गया था और इस तरह से वो एग्जाम में आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए तो अब बात करते हैं कुछ और, एक आध सवाल और देख लेते हैं सो दैट हमको थोड़ा समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, मान लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, और आपसे फाइंड करने को कहा गया, फाइंड साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3। मान लीजिए कुछ ऐसा क्या फाइंड करने को कहा है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई कुछ ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 90 और बीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तभी ना ये 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 2 इंटू 90 प्लस 0 बटे में 3, 9 दिन 18 गया कितना, साइन 60। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/, जैसा कि मैं आपको शुरुआत की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। साइन 60 डिग्री कितना होगा बच्चे, वो हो जाएगा √3/2। तो ये क्वेश्चंस जो है, इस तरह के सवाल जो है पेपरों में, वो काफी एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। इनको कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए पहला पार्ट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 है, या फिर मैं कहूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अब जैसे मान लीजिए सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू 90। क्यों, क्योंकि कोस बीटा जो है 90 पर 0 होता है, ठीक है ना। तो हमें इनकी वैल्यूज को 0 चाहिए। सिमिलरली एक पॉइंट और देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा दोनों किसके बराबर है 90 डिग्री के। दोनों किसके बराबर होंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट जो है बड़े ध्यान से समझना है, तभी ना आप जाके चीजें समझ पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं सवालों पर तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सवाल की। अब इन पर सवाल थोड़े देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सबसे पहला सवाल आप सबको दे रखा है, सपोज कि भाई साहब आपको क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, मान लीजिए चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। कोस अल्फा और कोस बीटा की क्या बतानी है आपको, वैल्यू बतानी है। अब देखो ये 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होगा 1 और कोस 90 डिग्री कितना होगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कितना, वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से चीजों को समझते रहिएगा, आपको सभी चीजें क्या है अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। मैं कहूँ अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, मान लीजिए कोस स्क्वायर बीटा है इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो आपको बताना है मान लीजिए कि कोस 4 अल्फा प्लस साइन 5
बीटा, कुछ ऐसा मान लीजिए आपसे पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है चीजों का। अब देखो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, इस केस में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, 90 के मान पर ही तो जाएगा। अब कोस 0 डिग्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस 490 डिग्री, अगर कोस 90 पे 1 होता है तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 90 डिग्री सॉरी कोस 0 डिग्री पर 1 होता है, 1 है, 1 की पावर 4 होगा तो एज इट इज 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता इस केस में, ठीक है। सिमिलरली साइन 90 डिग्री पर क्या होता है 1, तो साइन 590 डिग्री पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 5 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो मेरा जो रिजल्ट है वो एज इट इज क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे वो हो जाएगा 2, ठीक। तो इसको फटाफट से एक बार उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आई होप कि आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस पर एक छोटा सा सवाल और देखना चाहूंगा मैं, देखते हैं कि क्या सवाल किस तरह का बनता है कई बार, ठीक है। कि एग्जामिनर में क्वेश्चन था, मान लीजिए मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए कुछ ऐसा है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्या कहा गया है बच्चे, आपसे सिंपल सी एक बात कही गई है, आपको बताना है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 4, ठीक है, प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय मान लीजिए 3, कुछ ऐसा एक सवाल आपके समक्ष जो है वो दे रखा है, तो आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब ये क्या है भैया, देखो ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये मतलब 180 डिग्री पे चला गया, तभी ना 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 10 180 बाई 4 इज 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री का मान कितना हो गया 1। सिमिलरली कॉट 45, कॉट 180 डिवाइड बाई 3 इट्स कॉट 60 डिग्री, है ना, कॉट 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, cot 60 डिग्री इज 1 बाई रूट 3, तो मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3, कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3। सो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये थी बड़ी महत्वपूर्ण टाइप जो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ रहे थे। अभी एक टाइप और देखेंगे जिसे एडवांस आइडेंटिटीज कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, और मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वैल्यू पुटिंग वाले किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से करने हैं वो सब भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, छोटी सी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया एक बात याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं जी a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए या तो ये 180 डिग्री के बराबर है या फिर पाई के बराबर है, किसके बराबर है 180 डिग्री और पाई, मतलब एबीसी जो है वो एक ट्रायंगल है, इसमें दे रखा है एबीसी जो है इज ए ट्रायंगल, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एबीसी ट्रायंगल ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको a प्लस बी जो है वो 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनमें आइडेंटिटीज 10 की लगाऊं, हमें 10 वाली पढ़नी है, अगर मैं कहूँ 10 a प्लस बी है मान लीजिए, और ये हो गया 10 180 डिग्री माइनस सी, कुछ ऐसा, तो 10 a प्लस बी की जो वैल्यू होती है बच्चे वो हमने पढ़ा था 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b इज इक्वल्स टू माइनस 10 c। ये इस तरह से आपके पास जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसा भी दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास आ जाएगा 10 a प्लस 10 b इज इक्वल्स टू माइनस 10 c प्लस 10 a 10 b 10 c, है ना,
कुछ ऐसा। और अगर आप इसे बिल्कुल सही तरीके से सेटिंग करवा दें इसकी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सवाल है वो हो जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल्स टू 10A 10B 10C, कुछ ऐसा है ना। तो ये एक आइडेंटिटी आपके पास जो है वो बच्चे क्रिएट हो गई। इसे एडवांस आइडेंटिटीज कहा जाता है। इसे कौन सी आइडेंटिटी कहा जाता है? एडवांस आइडेंटिटी। ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है और आपने एज इट इज उसका, या तो ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा, ये पूछेगा, ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा, बस दोनों केसेस में। ठीक है। एक आइडेंटिटी इसमें और होती है जो आपने ध्यान रखनी है, वो होती है कोट के केस में। किसके केस में होती है? कोट के केस में। कैसे? आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन कोट ए प्लस 1 अपॉन कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट सी, और किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए कोट बी कोट सी, कुछ ऐसे के बराबर हो जाएगा, है ना। तो समझ लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन तीनों को आपस में बराबर कर लेंगे। अगर मैं इसको बराबर कर लिया जाए तो ये दोनों इसके साथ, मैं कह सकता हूँ इसको सिमिलरली, पर इसको इसके साथ जैसे कोट बी इंटू कोट सी प्लस इसमें कोट ए इंटू कोट सी, ठीक है ना, प्लस कोट ए कोट बी। तो होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास कोट ए कोट बी कोट सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए कोट बी कोट सी, और ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, है ना। तो मैं कह सकता हूं, सिंपल सी बात है, हमें कहा जा सकता है कि कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए इज इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी प्यारे बच्चों ये बन जाएगी, है ना। एक आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? तो इस एक पर्टिकुलर जो हमने वैल्यू पढ़ी, इससे हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज जो है तैयार हो गई। इस पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सवालों की ओर। ध्यान दीजिएगा बच्चे आराम से, एक एक दो सवाल देखेंगे। फिर मैं जो भी आपको लेक्चर्स दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ा, तो मैंने आपको सारी टाइप्स कवर करा दी, उसका कुछ नहीं बचा। फिर उसका एक हम छोटा सा 20-25 मिनट का प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। सिमिलरली मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इन सब का प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा, छोटा छोटा प्रैक्टिस सेशन, जिससे आपको थोड़ा ये रहे कि हाँ भाई आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। सवाल आपके पास, प्रथम सवाल क्या है? आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, tan 20 डिग्री प्लस tan 72 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री, ये किसके बराबर है? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है tan 20 डिग्री इंटू cot 72 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री। tan 20 डिग्री cot 72 डिग्री tan 88 डिग्री। tan 20 डिग्री tan 72 डिग्री cot 88 डिग्री। tan 20 डिग्री tan 72 डिग्री एंड tan 88 डिग्री। तो इसमें क्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन से वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर इनका सम 180 डिग्री बन जाए तो हमारा मल्टीपल इसका जो है सेम बनेगा, वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपसे पेपर में जो सवाल है वो आते हैं और आपने कुछ नहीं करना, बस एज इट इज इनके आंसर करने। तो बहुत इजी मेथड है। कई बार इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी सवाल को क्या कर दिया जाता है, दिया जाता है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताया कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे सभी चीज़ों की और कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे, तो देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। चीज़ें जो है अच्छे से सिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। सवाल है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, tan
2x माइनस वाई प्लस 10 y माइनस x प्लस 10 पाई माइनस x, कुछ ऐसा। और आपसे पूछा गया है बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन ये है 10 2x माइनस वाई इंटू 10 पाई माइनस एक्स इंटू कॉट वाई माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा कथन है ऑप्शन नंबर बी 10 2x माइनस वाई कॉट पाई माइनस एक्स कॉट वाई माइनस एक्स, ठीक है। तीसरा कथन है कॉट 2x माइनस वाई कॉट पाई माइनस एक्स कॉट वाई माइनस एक्स। और प्यारे बच्चों इसका चौथा जो कथन होगा, कथन नंबर डी जो है वो होगा 10 2x माइनस वाई 10 पाई माइनस एक्स 10 वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा क्या दे रखा है आपको, इन तीनों का सबसे पहले हम सम चेक करेंगे क्या ये 180 है। और देखो इतना सोचने वाली बात नहीं यार, 180 होगा इतना, ऐसा नहीं होता कि भाई जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट, देखिए एडवांस मैथ क्या है कि एडवांस मैथ जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। जो कॉन्सेप्ट ने कह दिया वही होगा, उसमें अगर उसने किसी ने चेंज कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उससे बनता नहीं। इसका जस्ट सम चेक करना है क्या 180 है। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं हम। 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इन सबका सम जो है पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भाई देखो सीधी सीधी सी बात है, 2x माइनस वाई, ठीक है। ठीक है 180 बनेगा, सोचने वाली तो बात ही नहीं है। देखो अब ये दो x जो है इसको खत्म कर देंगे, y से खत्म, 180 बराबर किसके? 180 के। दैट मीन्स इन सबका सम जो है 180 डिग्री है। और इसका आंसर जो था वो 10 की फॉर्म में निकलेगा, वो था ऑप्शन नंबर, फिर से ऑप्शन नंबर क्या था? डी। तो ये था इस प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर। इसे कहते हैं हम लोग एडवांस आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, इसको उतार दीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों इसके लास्ट, जो इस टाइप का जो आइडेंटिटीज है एडवांस आइडेंटिटी, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 10 से रिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है 10 है तो भैया कोट भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई यही रहने वाला है सब कुछ, है ना। तो कोट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है पार्ट 2, इसका पार्ट 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्री, ठीक। एडवांस आइडेंटिटीज पार्ट। तो ध्यान रखिएगा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल्स टू कोट ए कोट बी कोट सी। पहला पार्ट तो ये हो गया, है ना। दूसरा सिमिलर पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट तो ये रहेगा पहला पार्ट ही आपका। ये तो आइडेंटिटीज भाई जब साइन 10 में बनी थी तो कोट में भी बनेगी, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा 10a 10b प्लस कोट a कोट b, सॉरी 10b 10c प्लस 10c 10a, वो हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो अब समझ लीजिए जैसे सवाल इसके ऊपर क्या रहता है। सवाल, पहला सवाल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सवाल, अगर मैं कहूं कोट 42 डिग्री प्लस कोट 74 डिग्री प्लस कोट 54 डिग्री, मान लीजिए कुछ ऐसा। ठीक है, 7 5 12 और 4 16, 12 और 4 16 17, इसको 64 ले लीजिए, ठीक
तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका मतलब कि ये कोट की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब ये तो होगा कोट 42 डिग्री, कोट 74 डिग्री और कोट 64 डिग्री। तो इसका रिजल्ट ये वाला होगा। इज दैट क्लियर? इसी फॉर्म में ये रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मैं कहूँ एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग इसके ऊपर देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक सवाल पकड़ लेते हैं। कहा गया है इन ट्राइंगल ABC इफ, अगर आपको दे रखा है सर इन ट्राइंगल ABC फाइंड, आपसे कहा गया है 10A/2 इंटू 10B/2 प्लस 10D/2 इंटू 10C/2 प्लस 10C/2 इंटू 10A/2 किसके बराबर है? ये किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान सवाल था। एक ट्राइंगल है ABC, भाई ABC ट्राइंगल है तो इसका मतलब टोटल सम 180 डिग्री होगा। सोचो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। काहे? क्योंकि मेरे बच्चे ये सब क्या है, इन सब का सम 180 डिग्री है। A प्लस B प्लस C का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ABC 180 डिग्री होगा, तो ABC 180 डिग्री, तो इसका मतलब आधा 90 डिग्री बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? यही ना कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए आपको पहले बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।